आरिक पिया मुर्शिद पिया, आरिक पिया मुर्शिद पिया। कौन सी और रहमान की आवाज कौन सी? 120 पर जो आपने पढ़ने के लिए इसकी रूहानियत जो है, जो सेल्फ होती है इंसान की, तो उससे कोई दावत का तो कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, प्रैक्टिस करो, चाहे सूरह कुरैश पढ़ो, चाहे नक्श लिखो, लेकिन कोशिश करो कि ये चीज़ महसूस करो कि तुम्हारे अंदर कैफियत क्या हो रही है, तुम्हारे अंदर तब्दीली क्या हो रही है। तुम क्या खाली बोझ उतार रहे हो या तुम उससे कुछ हासिल भी कर रहे हो। एक होता है ना कि भाई हमें 11 नक्श रोज़ लिखना है, हमने बस 11 नक्श रोज़ लिखना है, अब ये नहीं पता कि हम लिख क्यों रहे हैं। ऐसा नहीं करना। जब ऐसी कैफियत हो तो तर्क कर देना, क्योंकि उसका कोई फायदा थोड़ी है। जब अपने अंदर कैफियत पैदा हो रही हो, एक सुरूर पैदा हो रहा हो, और जब हम जो सोच रहे हो वो होने वाला और हो जाए, तो समझ लेना तुम कामयाबी की तरफ जा रहे हो। भाई सुकून ही तो है जो रब के जिक्र में है, वरना सुकून कहीं भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि नश्र में जो लाइनिंग होती है जो हम लगा रहे हैं, मतलब आज नश्र लिखना है तो आज ही लाइनिंग लगाएं या एक दो दिन पहले भी लाइनिंग लगा कर रख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब नक्श लिखने बैठो उसी वक्त लकीरें खींचो, क्योंकि देखो लकीरों की भी ना एक अहमियत है, लकीरों की भी एक रूहानियत है, लकीरों की भी एक तासीर है, एक ताकत है, एक फोर्स है। अच्छा, इसमें भी टाइम वक्त नक्श में भी होना ज़रूरी है कि वक्त या नक्श में अगर टाइम आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ईया का ना मुस्लिम ने जो आपने बताया था, हाँ, जो चांद गिरन मंगल वो मैंने घर में किया था, गलती से घर में हो गया, बाहर करना, तो इसकी मसले की अफादियत या इसको कोई जो ताकत है? देखो, तासीर तुम्हारे नियत और तुम्हारी तवज्जो की है। या का नाबुद व इय्याका नस्तईन में तो है ही तासीर, लेकिन उस तासीर से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ ये बात देखी जाती है। क्या इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन ने तुम्हारी ज़िंदगी बदल दी या नहीं? क्या सूरह कुरैश ने तुम्हारी ज़िंदगी बदल दी या नहीं बदली? अगर सूरह कुरैश पढ़ने से भी तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदली तो इसका मतलब है कि तुम सही नहीं पढ़ रहे, तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। अगर पढ़ने से तुम्हारे अंदर कैफियत हो गई हो, तुम्हारा जिक्र में दिल लग रहा हो, तुम नमाजों की पाबंद हो गए हो, तुम बुराइयों से दूर हो गए हो, तुम फिल्मों से दूर हो गए हो, तुम बेहयाई से दूर हो गए हो, तो इसका मतलब है ये चीज़ तुम पर असर कर रही है। हर चीज़ असर रखती है, लेकिन तुम पर कब और क्या असर करे, इसको जान लेना ही रूहानियत का नाम है। इसको पा लेना ही रूहानियत है। हम लाइनें तो नहीं डाल सकते, मगर उसके साइज का पेपर तो बना के जमा करके रख सकते हैं। जैसे 45 रोज हमने, हाँ, आप साइज बना लें, उसके बाद लाइनें खींच के और नक्श लिखना शुरू कर दें, आराम से लिख सकते हैं। 700 दफ़ा नादे अली का कहा कि ऐसी जगह, सुनसान जगह जहाँ पर लोगों को नहीं, मैं उसकी इजाज़त नहीं दे रहा किसी को उस जगह पे जाके करने की। जो हाँ, कीकर का दरख्त था, फिर हाँ, और उसकी झाड़ी जो है वो घी डालकर हाँ, लगा रहे हैं, तो इसकी क्या इफादियत क्या है नादे अली की? नादे अली की अफादियत क्या है? उसकी नादे अली की अफादियत ये होगा, उसका कमाल, कि जब हम इस तरतीब और इस तरीके से नादे अली पढ़ेंगे ना, तो इस दुआ का जो जलाल है, इसका जो कहर है, आई बस समझ में, इसकी जो तासीर है वो तुम्हारी ज़ुबान में पैदा हो जाएगी। ये अमल करने के बाद तुम उस जगह से गुजरो कि जहाँ पे शयातीन आसेब हों, वो जल जाएंगे। पुकार किसको? ऊंची शान वाले को, जो मज़हर है अजायबात का।
आई ना बात समझ में? किसको पुकार रहे हो और मजहर कौन है? इस टुकड़े के अंदर बड़ा जलाल है इस ज़ुबान में, ऐसा जलाल है कि शयातीन जिन्नात की और जिन्नातों की मौत है। अगर तुम चाहते हो कि अपने नफ्स को काबू में कर लो तो तुम इससे काबू में कर सकते हो। हाँ, और जब तुम्हें कभी काम करना हो, किसी के ऊपर भी हो, तुम खाली माश के 5-6 दाने लो, पढ़ो, नादेली पढ़ के उसके ऊपर मार दो, उसके जिस्म में वो चीज़ जल जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। और कितने बड़े से बड़ा शैतान क्यों ना हो, लेकिन ये तरीक़ेकार बुजुर्गान दीन उस वक़्त करवाते हैं जब ये समझते हैं कि भाई ये 1.25 लाख इसकी नादेली पूरी हो गई है। 1.25 लाख नादेली हो जाती है पूरी, उसके बाद करेंगे तो फिर इसमें एक तासीर पैदा होगी। ये नहीं कि आपने नादेली पढ़ी नहीं और आप 700 मरतबा पढ़ के बोलो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं वो लोग इस सूरह में कब्रिस्तान में जाकर 1700 मरतबा पढ़े, तो क्या वो लोग सब पढ़े या देखो वो आप लोगों की मर्जी है। अच्छा, आप पढ़ सकते हो और आपको पढ़ना चाहिए, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि इसमें जो मनफी असरात है ना, इससे सबसे ज़्यादा जो क़ुव्वत और सबसे ज़्यादा जो ताकत मिलेगी ना, वो इस्तिदराजी क़ुव्वत वालों को मिलेगी। अब जब उनको ताकत और क़ुव्वत में मिलेगी, आई बस समझ में, तो उनके बचाव के लिए तुम क्या करोगे? बताओ। इसके अंदर खाली तुम अगर हिसार ही कर लो, इसी नियत से पढ़ लो, तो तुम इनके तमाम शरों से महफूज हो जाओगे। कब्रिस्तान में नहीं जा सकते, अपने घर में पढ़ लो। अब उसका टाइम लग गया, तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, तुम ऑफिस में पढ़ना शुरू कर दो वजू करके। क्या बैंक में जॉब करते हो, वजू करो, अपना भी पढ़ते रहो, अपना काम भी करते रहो, अपने विर्द में रखो। तो जैसे अगर कोई सूरह मुज़म्मिल के साथ पढ़ रहा है, हाँ, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? सूरह के अंदर कितनी तादाद में सूरह मुज़म्मिल है उसके पढ़ लिया है? 40 मरतबा पढ़ ले। हाँ, देखो एक बात याद रखना। अच्छा, सूरज गिरने में सबसे ज़्यादा लोग हुर्फ़े सवामत की ज़कात अदा करते हैं, ठीक है। 90% लोग हुर्फ़े सवामत की ज़कात अदा करने वाले रुजत का शिकार होते हैं। कितने फीसद? 90% लोग रुजत का शिकार लाजमी होते हैं तो हुर्फ़े सवामत से। और ऐसा होते हैं कि जिंदगी में नहीं संभल पाते हैं। लेकिन हरकतों से बाज भी नहीं आ रहे। हाँ, हुर्फ़े सवामत को लोग समझते नहीं है। हुर्फ़े सवामत जो हुरूफ हैं, ये एक राज है। ये और कुछ लोगों ने इसको बहुत आम कर दिया, खेल बना दिया इसको। सबसे ज़्यादा रुजत का शिकार तुम्हें हुर्फ़े सवामत के आमिलीन मिलेंगे। सही तरीका क्या है कि अगर हुर्फ़े सवामत देखो, जब तक कि तुम इसका पूरा चिल्ला ना कर लो, इसकी दावत ना दे लो, उस वक़्त तक सूरज ग्रहण में इसकी दावत ना देना। लोग बोलते हैं ना हजरत हुर्फ़े सवामत की इजाज़त दे दें, सूरज ग्रहण आ रहा है, कितना पढ़ूँ? 543 पढ़ लूँ? हाँ जी, पढ़ लो। लेकिन जो साहिबे बुजुर्ग और साहिबे मसनद और साहिबे सलासी से इजाज़त लेके हुर्फ़े सवामत पढ़ लेते हैं, वो इनके शर से महफूज हो जाते हैं, लेकिन मनफी असरात फिर भी पड़ते हैं। मनफी असरात फिर भी पड़ते हैं। अच्छा, हुर्फ़े सवामत की ज़कात लिखाई भी दी जाती है।
इसकी एक ख़ास तरतीब है हुर्फ़ सवामत की तकसीर निकालने का। आई बात समझ में? अब लोग क्या करते हैं भाई, 543 मतलब सिर्फ लिखना शुरू कर दिया, लिख लिया, चांद ग्रहण सूर्य ग्रहण ख़त्म हो, बस उसके बाद भूल गए। उसके बाद लोगों काम के लो, काम तो हो रही नहीं। किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ, किसी का बिल्कुल भी नहीं हुआ। भाई सूरज ग्रहण आया, तुम्हें क्या फायदा हुआ? अब तुम आमिल हो सूर्य कुरैश के, अब तुम मुझसे ज्यादा ले रहे हो नादे अली की, तो सूरज ग्रहण तुम्हें फायदा देगा? आप जितनी नादे अली पढ़ लो। अगर आप आमिल हो नादे अली के और सूरज ग्रहण आया, फिर आपने नादे अली पढ़ा, तो आप कामयाब हो गए। आप आमिल हो हिज़्बुल बहर के, आपने रियाजत सारी जिंदगी करी हिज़्बुल बहर पर, सूरज ग्रहण आया, आपने पढ़ ली सूरह मुज़म्मिल, क्या आप कामयाब हो गए? नहीं। हुर्फ़ अबजद के हवाले से हुर्फ़ अबजद की भी अलग अलग ज़कात होती है।